हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लाई हूँ हैंड पर्स। और हैंड पर्स नंबर 3 है ये हमारा। और इसके लिए हमें सामान चाहिए 7x13 इंच का 2 पीस क्विल्टेड। ये इस तरह से 7 इंच 13 इंच 2 पीस है हमारे पास। इसके बाद हमें चाहिए 2 इंच बाई 8 इंच का 2 पीस, जो इस तरह से प्लेन भी हो सकता है, क्विल्टेड है ये भी। और आप चाहें तो कोई दूसरी मिलती जुलती मैचिंग का इसमें कोई दूसरा प्रिंट जो इसके साथ अच्छा लगे वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ये मैंने अंदर लाइनिंग के लिए रखा है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो। अगर आप लेस नहीं लगाती हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप लेस लगाती हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है हमारी लाइनिंग अंदर की, जो जोड़ को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फिर हमें चाहिए ज़िप 9 इंच की, रनर 2 चाहिए होंगे, लूप और लेस चाहिए होगा। तो ये 2x8 इंच का 2 पीस हमारे पास है। और ये हमारे पास थोड़ी सी लेस है। ये 9 इंच की ज़िप है। अब चूँकि यहाँ पर ये ब्लू लगेगा तो ये मैंने मैचिंग का ले लिया है ऊपर की तरफ। और लूप और लेस आपको बताती है, लूप अभी हम तैयार कर लेंगे। तो इतना सामान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ये ज़िप लगा लेते हैं। ये ज़िप को हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। रनर को बाजू कर दें साइड में। फिनिशिंग दे देते हैं। दूसरा पीस भी लगा देंगे बराबर से रख के। और ये हमने 8 इंच का पीस लिया है, और ज़िप हमने यहाँ पर आज 9 इंच की ली है। हाफ इंच बाहर की तरफ थोड़ा निकली हुई रहेगी। और दोनों पीस को हमें बराबर से लगाना है। ज़िप लग गई है, इसको हम काटेंगे नहीं। अब हम एक लूप तैयार कर लेते हैं। लूप के लिए कोई भी मैचिंग का कपड़ा या अपोजिट कलर कोई डार्क जो मैचिंग का हो, इस तरह से ले लेते हैं। ये बैग पूरा कलरफुल और बहुत सुंदर बनेगा इस तरह से। और इसमें ये लूप लगाने का आइडिया इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सिंगल पॉकेट का हमारा हैंड पर्स तैयार हो रहा है। और ये जो लूप रहेगा इसमें हम चाबी वगैरह भी, की रिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। ये हमारी लूप तैयार हो गई और ये हमारी ज़िप तैयार हो गई। अब हम इन दोनों को साइड में रख देंगे। अब इसके बाद
जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 13 इंच का पीस है। 13 इंच के पीस पर हमें एक बार यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाना है ये, और दूसरा हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। एक 3 इंच पे निशान रहेगा और एक 5 इंच पे निशान रहेगा। 3 इंच के साथ ही 2 इंच बढ़ाकर यहाँ पे लगा लीजिएगा। ये नहीं कि 3 लगाया फिर यहाँ से 5 लगाया तो आपके पास जगह नहीं बचेगी। ध्यान रखिएगा, 5 लगाने के बाद तब 3 बीच में लगा दीजिए। सेम इसी तरह से इधर भी लाइन खींच देंगे और ये 3 इंच का दोनों पीस में हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा ये 3 इंच है, ये 5 इंच है, इसके बाद फिर ये 3 इंच है। और इसको करने के पहले या इसको करने के बाद कभी भी आप बीच का एक सेंटर ज़रूर निकाल लें। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ये मैंने आपके सामने सेंटर निकाला। अब ये सारी पट्टियाँ एकदम साथ में बराबर हो गई हैं। अब हमें इसमें अगला काम करना है कि ये जो 3 इंच पर जो निशान है इसको हमें इस 5 इंच पर रखना है। इस तरह से उठा के और इसको इस तरह से प्लेट डालते हुए यहाँ पे रखना है और मशीन चलानी है। इस तरह से निशान लगा के करने से सारी प्लेटें जो हैं वो बराबर आएंगी और बैग बराबर से तैयार होगा। अब इधर वाला जो हमारा दूसरा हिस्से का जो 3 इंच का निशान है उसको हम उठा के 5 इंच वाले निशान पे रख देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बराबर से प्लेट आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से हमने यहाँ ये 3 इंच पे निशान लगा है, ये 5 इंच पे, और दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया। तो इससे क्या होगा कि ये बराबर प्लेट्स आएंगी। तो ये आपको बता दिया। आपके सामने दूसरा भी बनाती हूँ। ये जो 3 इंच का निशान है इसको हम उठाएंगे और ये 5 इंच पे रख के और फिर मशीन चला देंगे। इधर 3 वाला उठाएंगे और इधर 5 पे रख देंगे और इस तरह से मशीन चला देंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब इसमें हमें जो हमने जिप वाला हिस्सा बनाया था उसको लगाएंगे। अब जो यहाँ पर ये जो आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा और हमें इसको इस तरह से जोड़ना है। दोनों सीधे हिस्से बाहर रहेंगे और यहाँ पर हमारी सिलाई अंदर इधर आएगी। इसमें जो जोड़ लगेगा वो सीधी तरफ आएगा। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। इस तरह से जोड़ते हैं क्योंकि इधर रनर है वो नीचे फंसेगा। और आपको ये बता दूं कि अब ये भी हमारा पूरा 8 इंच में तैयार हो गया है। ये देखिए आपके सामने ये पूरा 8 इंच पर आ रहा है और ये भी हमारा 8 इंच पर है। अब इसको हम जोड़ देंगे। जो जोड़ है वो बाहर की तरफ आएगा। दूसरा हिस्सा भी जोड़ देंगे इस तरह से। और ये कुछ इस तरह से जोड़ने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं।
जुड़ गया है। अब ये जो हमारा जोड़ का हिस्सा है इस पर अब हम लेस लगाएंगे। तो चौड़ी लेस ले लें, और लेस भी ऑप्शनल है, जैसी आपको पसंद हो वैसी लें। अब इसको हम इस पे रखेंगे। ये जो जोड़ है इसको इस तरफ से एक बार मशीन चला देते हैं ताकि ये सिलने में दिक्कत ना करे। तो जोड़ नीचे की तरफ, ये जो ऊपर वाली पट्टी का जोड़ है उसको हम नीचे की डाउन करते हुए दबा के सिल देंगे। यहाँ पे डबल है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन सिलना तो है। इससे जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह ले लेंगे। और ये जो थोड़ा बहुत फोम दिख रहा है इसको सफाई से काट दें। इधर वाला भी इसी तरह डाउन करके और सिल देंगे। ये हमारा पूरा दब चुका है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। अब लेस भी ऑप्शनल है कि हम यहाँ पे फ्रिल डाल के लगाते हैं इस तरह से, काफ़ी घनी, या सिंगल ही लगाते हैं। तो हमारे पास लेस ज़्यादा है इसलिए हम इसको, जैसे लेस लगाई जाती है घनी फ्रिल, उस तरह से लगाएंगे। तो इसको अब यहाँ पे ये मोटा हो चुका है तो हम ये पतले वाले हिस्से पे सिलाई करेंगे, और इसको छोड़ने के बाद फिर इस पे कर देंगे तो ये छुप जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर से लगाएंगे और फ्रिल डालते जाएंगे इस पर। ये हमारी एक तरफ की लेस कुछ इस तरह से लग गई है। अब इसको हम काट देंगे। अब इसको यहाँ पर हम, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ये जोड़ दिखाई दे रहा है, तो अब ये मशीन यहाँ पे काफ़ी मोटा हो गया है क्योंकि क्विल्ट जो है 4 परत में आ गया है। तो अब इसके नीचे जो सिलाई हमने पलट के की थी, इसके नीचे से इसको हम दबा देंगे, फ्रिल को दबा देंगे, तो फ्रिल भी रहेगी और जो सिलाई डाली है वो भी छुप जाएगी। लेस की लेस लग गई, फ्रिल की फ्रिल लग गई, और यहाँ पे हमारे जो जोड़ हमने डाले थे वो भी नहीं दिखाई देगा, और इधर से भी कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर से भी पूरी सफाई रहेगी।
अब इसी तरह से हमें इधर भी कंप्लीट करना है। सेम उसी प्रोसीजर में लेस को बराबर करते हुए दूसरी तरफ भी मशीन चला देंगे। ये हमारा कुछ इसका रूप इस तरह से आ गया है। अब इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा शेप आएगा। अब इसमें हमें लूप लगाना है। लूप इससे मैच करता हुआ लिया है ताकि पूरा कलरफुल अच्छा दिखाई दे। ब्लू के साथ वाइट ले लिया है। यहाँ पर अगर हम ब्लैक चेन लगाते हो तो उतना अच्छा ना लगता, इसलिए इसको पूरा एक पीस करने के लिए मैचिंग लगा दी है। आपके पास नहीं है तो आप कुछ उसी तरह से मैनेज करें जिस तरह से कि आपकी बेल्ट उसके अंदर, तभी इस पर्स का लुक आएगा। और ये जो लूप है हमारा, इसको हमें जिप के इधर और इधर रखना है। इस तरह से जिप पर नहीं सिलना है, जिप के साइड में इसको रख करके हमें सिलना है। अब ये हमारा लूप लग गया है, इसको अब हम पलटेंगे। और यहाँ भी ऑप्शनल है कि आप चाहें तो इसमें बाहर से पाइपिंग भी डाल सकते हैं। और पाइपिंग अगर लगा रही हैं तो ये फिर लूप पाइपिंग के साथ लगेगा। अगर पाइपिंग नहीं डालना है तो लूप पहले भी लगा सकते हैं। तो ये कि सोबर सिंपल पर्स है तो इसमें पाइपिंग की उतनी ज़रूरत तो नहीं लगती, लेकिन इसको इस तरह से अब हम सिल देंगे। तो सबसे पहले जो ये नीचे का बॉटम है इसको हम सिलेंगे। हाँ, अंदर की तरफ से पाइपिंग दी जा सकती है ताकि पूरा सफाई के साथ बैग तैयार हो जाए। तो पहले हम जोड़ देते हैं। साथ में ही अब इधर भी सिल देते हैं। और ये ध्यान रहे कि आपकी लेस भी सिल जानी चाहिए साइड में, वो छूटने ना पाए। लूप भी सिलना चाहिए। इधर पे सिल देते हैं। अंदर की लेस सीधी करते हुए
ताकि छूटने ना पाए। अब कुछ फाइनल करने से पहले इसे हमें खोल के चेक करना होगा कि हमारी लेस वगैरह और लूप वगैरह कोई छूट तो नहीं गया, दब तो नहीं गया। इसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से इसकी लेस जुड़ चुकी है और ये हमारा लूप इस तरह से ये साइड में बराबर आ गया है। अब इसको हम अंदर फाइनल करेंगे। अब क्योंकि बीच का जोड़ छुपाया था तो जो अंदर की सिलाई है लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सिंगल पॉकेट है, तो हम इसमें यहाँ पर इसको पाइपिंग से पूरा कवर कर देते हैं। कवर करने से क्या होगा कि ये मजबूत भी होगा और सफाई भी हो जाएगी, अच्छा भी दिखेगा। तो रनर बीच में कर लें और अब इसमें जो है ये जो हमारा अब जो बढ़ा हुआ है इसको हम काट देते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग भी हम कोई ऐसा कलर ले लेते हैं जो ख़राब ना दिखे। चलिए ये पाइपिंग लगा देते हैं अंदर। बाहर ब्लू है तो ये चल जाएगा। उसी तरह से इसको थोड़ा सा बाहर रखते हुए अब हम तीनों तरफ एक साथ पाइपिंग जोड़ सकते हैं। इसका ये जो कोना है इसको हल्का सा कट कर देंगे ताकि हमको पाइपिंग लगाने में दिक्कत ना आए। ये इस तरह से तो वहाँ पे अपने आप ही राउंड शेप आ जाएगा। अब पाइपिंग बाहर की तरफ इधर मोड़ते हैं और जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा जिप को लॉक करने का तरीका, इसको अंदर पलटेंगे और इसको हम अंदर रख के ऐसे चला देंगे तो ये हमारा यहाँ पे जिप लॉक हो जाएगा। यहाँ पे डबल मशीन और इस तरह से पाइपिंग डालने से थोड़ा इसका बॉर्डर जो है टाइट हो जाएगा और जो अपना शेप बनाए रखेगा। इधर से दूसरी तरफ की जिप की तरफ का सिरा जो है उसको भी उसी तरह से लॉक करेंगे जैसे पहले किया था और इसको हम यहाँ पे इसे रखते हैं। और
और दूसरे जो जिप का जो दूसरा सिरा है वहाँ पर भी हम डबल मशीन चलाएंगे ताकि ये खुले नहीं। और ये देखिए पूरा अंदर से बाहर तक पूरा सफाई के साथ सिल गया है और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कोई भी सिलाई इसमें, यहाँ तक कि जो जिप में भी लगाया गया है इसमें भी कुछ नजर नहीं आएगा और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। आप इसमें जो भी सामान रखेंगी वो इजीली किसी भी धागे में उलझेगा नहीं और वो बहुत साफ सफाई के साथ अंदर हो जाएगा। अब इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, सारे कोने निकाल देंगे, उंगली की मदद से सारे कोने निकाल लीजिए। इसी को घुमा के उंगली डाल के इस तरह से बाहर कर लीजिए और ये आपका छोटा सा हैंडी पर्स तैयार हो गया है। इसमें आप अपनी कीरिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा हैंडी पर्स पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।